इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले भी संसद के अंदर वहां मोदी मोदी के नारे भी लगने लगे। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को ये सम्मानित जिस तरीके से किया गया वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। होता है ना, ये लीडर होता है वो हमेशा बात करता है। आप ये देखिए ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? कल 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए। और अकल के अंधों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और मजलूमों पर फिजिकल टॉर्चर करने वाले बुज़दिलों। जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहाँ बैठा होता तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती। मेरी मतलब मेरे बोलने की, मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम किसी, हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आतंकवादी आ गए हैं और दूसरी तरफ उनके टारगेट पर बिलावल भुट्टो है। खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है। इतने सारे न सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाए इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर? 800-1000 बनते हैं ना। एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नामीबिया की संसद में अपना भाषण समाप्त किया। सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाकर और नामीबिया की पूर्व संसद में मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुधवार को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नामीबिया की राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रदान किया। पीएम मोदी ने सम्मान मिलने के बाद और संबोधन में कहा कि नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान पाकर अब काफ़ी खुशी महसूस हुई है। यह भारत और नामीबिया अटूट मित्रता का परिणाम है और उन्होंने कहा कि मुझे इससे जुड़कर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। मैं यहाँ समान साथ साथ प्रगति कर रहा हूँ। भारत और नामीबिया के लोगों तथा दोनों देशों की मित्रता को समर्पित करता हूँ। और भारत और नामीबिया दोनों आज़ादी के साथ ही दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वो हमेशा बात करता है। आप ये देखिए ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं? बताएं, क्या चीज़ है? देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था जो 33 लाख में मिल रही है। मैं आईफोन ले लेते हम सर, आईफोन ले लेते। मेड इन इंडिया है। ठीक है, मैं कुछ जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहाँ बैठा होता तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती। मेरी मतलब मेरे बोलने की, मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम किसी, हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का जो लाल सुने लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप मेरी बात सुने कि इंडिया के अंदर अगर हम चले जाते हैं ना, आज भी मैं दो हमसाए के तौर की मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क है, नेबर है हमारे। इंडिया में आज हम चले जाएं, हमारे वहाँ पे रास्ते खुल जाएं। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। जिसने वो अपने ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशा खाना में जमा करवाते हैं या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते हैं। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चले 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ़ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी हाउस से आ रहा था। ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जनाब मुशर्रफ साहब उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया था। डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको।
इसके शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त, 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए, चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज अशरफ साहब आए, वो तहफ, मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है।